वो एक्सपेंशन बनानी है जो, वो एक्सपेंशन आपकी ये है, एक्सपेंशन ऑफ कोस एन थीटा, साइन एन थीटा, और इन्हीं से बन गया फिर आपके पास टेन एन थीटा। इनकी आपने एक्सपेंशन बनानी है। और आपने पिछले सेमेस्टर में कैलकुलस में पढ़ा था एक्सपेंशन निकालने, आपको बताई गई थी बाय मैक्लॉरिन सीरीज, साइन की, कोस की, टेन की, आपको ध्यान हो मैक्लॉरिन एक्सपेंशन से निकालते थे आप। ठीक है, कुछ उसी टाइप से मिलता हुआ रिजल्ट है, लेकिन मैं आपको अभी ये जनरल नहीं बता रहा, इसको थोड़ा सा क्योंकि टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन हम इनके कोई पर्टिकुलर केसेस हम फाइंड आउट करेंगे, वो थोड़ा इजी है। पर्टिकुलर केसेस कैसे, देखो, कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी अगर आप ढंग से सुनते हैं, अच्छे से लेक्चर को अटेंड करते हैं, थोड़ा सीरियस लेते हैं इसको, तब जाके अच्छे से बात बन पाएगी। मैंने कहा है कि कोस एन थीटा, साइन एन थीटा, इनके एक्सपेंशन, ये तो हो गया जनरल, ये तो जनरल एक्सपेंशन हो गए ना। हम इनके बजाय थोड़ा सा जा रहे हैं पर्टिकुलर केसेस पे। वो पर्टिकुलर केसेस क्या है, एन की वैल्यू कुछ पुट अप करेंगे यहाँ। ठीक है, जैसे 3 रख दिया या 5 रख दिया या 8 या 10 या 11, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोस 8 थीटा की एक्सपेंशन बताओ भाई, क्या आएगी। ठीक है, जो कोस 8 थीटा की एक्सपेंशन आएगी वो किस फॉर्म में बनानी है, कोस में ही बनानी है। कई बार क्या होता है कि कोस की एक्सपेंशन कोस और साइन दोनों में बनेगी, कोस थीटा में भी बनेगी, साइन थीटा में भी बनेगी। हम कई बार साइन वाले को रिमूव कर देते हैं, केवल किस में ले आते हैं, कोस में। वो डिपेंड करता है कि भाई उसने किस टाइप से आपसे पूछे। सेम वे में साइन 8 थीटा की एक्सपेंशन निकालेंगे, साइन 8 थीटा की एक्सपेंशन निकालेंगे, वो भी आपकी साइन और कोस में आती है स्टार्टिंग में, तो आएगी कैसे वो बताऊंगा मैं आपको अभी। फिर वो क्या कर देता है, कोस वाले को रिमूव करके केवल साइन में ले आता है, किस आइडेंटिटी का रिजल्ट यूज करके, मतलब यही रिजल्ट यूज करके चेंज कर देता है वो, कि आपको पता है कि ये आइडेंटिटी जो होती है वो इक्वल टू 1 होगा ना ये रिजल्ट। तो यहाँ से अगर आप साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं कोस में, तो यहाँ से ये रिजल्ट बन जाएगा, या कोस की वैल्यू निकालना चाहते हैं साइन में, तो आपके पास ये केस अप्लाई हो जाएगा वहाँ। ये है इसका कहने का मीनिंग, और कुछ भी नहीं है। सेम वे में टेन एन थीटा जो है, या टेन टेन 5 थीटा है या 8 थीटा है, सेम वे में इसकी जो एक्सपेंशन आती है टेन की भी, वो ओनली, वैसे तो साइन कोस दोनों में होती है। ठीक है, बाद में वो चेंज करके इन दोनों से वो केवल किस में ले आता है, ओनली टेन थीटा में ले आता है। वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रिजल्ट बना देंगे, पहले यहाँ एक्सपेंशन में आपको याद दिला दूं, ये रिजल्ट जो है आपने एक याद रखना है वैसे तो, लेकिन बनता कैसे है वो बताया जाएगा। एक्चुअल में ये 3 रिजल्ट हैं आपके पास में। जैसे फर्स्ट वाले की बात करूं, कोस एन थीटा, ये धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे, लेकिन ये आया कैसे है वो भी बता दिया जाएगा। कोस एन थीटा की एक्सपेंशन बनानी है, फिर मैंने साइन एन थीटा की एक्सपेंशन बनानी है, फिर मैंने टेन एन थीटा की एक्सपेंशन बनानी है। फिलहाल तो मैं एज ए रिजल्ट बता रहा हूँ इनको, लेकिन कैसे बने वो एक्सपेंशन वो आपको कंप्लीटली बताई जाएगी। तो क्योंकि कोस है तो आपको पिछले सेमेस्टर में ध्यान हो, एक्सपेंशन जब हमने बनाई थी, इवन टर्म बनते हैं इसके अंदर, इवन पावर आती है। सेम वे में कुछ यहीं से हम स्टार्ट करें अगर इसमें, इसमें भी वही केस अप्लाई होगा कि कोस वाले में तो इवन आएगी, साइन वाले में क्या आएगी, ओड आएगी। ठीक है, इन दोनों में ये आएगा केस, और वो बता रहा हूँ मैं क्या है, वो आप नोट भी कर लेना, या फिर आपको मैं जो बता रहा हूँ वो रिजल्ट आप सुन भी लो उसको ढंग से। वो ऐसे है, स्टार्टिंग में इसमें NC0 आता है। ठीक, कोस रेज टू पावर आएगी n, कोस रेज टू पावर आएगी n, और साइन रेज टू पावर आएगी 0। फिर अल्टरनेट साइन NC2 आएगा, कोस रेज टू पावर आएगी n-2, और साइन रेज टू पावर क्या आएगी, 2 आएगी। पता चलेगी होगी।
जो ये पावर है कोस की वो n माइनस जीरो माइनस दिस होके बनेगा, और साइन की पावर ये जो आएगा नीचे ये आएगी जीरो। ठीक है, ऐसे ही n माइनस टू आएगा और वहां पे टू आएगा। फिर पॉजिटिव साइन आएगा NC4। मैंने बताया है इवन वाले आएंगे, जीरो इवन होता है, टू इवन होगा, फोर इवन होगा, इवन वाली टर्म बनेगी इसमें। कोस रेज टू पावर आएगी n माइनस फोर, और साइन रेज टू पावर क्या आएगी, फोर आएगी। इस टाइप से ये चलता चला जाएगा, और कहाँ स्टॉप होगा वो n पे डिपेंड करेगा। 8 है तो 8 पे जाके हो जाएगा, 7 है तो 6 पे जाके हो जाएगा, क्योंकि इवन आएगी इसमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सेम वे में जब मैं साइन वाले शुरू करूंगा, साइन वाले में ओड आएंगी NC1, NC1 ऊपर वाले की तरह ही है, कोस रेज टू पावर आएगी n माइनस वन, और साइन रेज टू पावर आएगी कितनी, वन। फिर अल्टरनेट साइन NC3, कोस रेज टू पावर आएगी n माइनस थ्री, और साइन रेज टू पावर आएगी थ्री। फिर आएगा NC5, कोस रेज टू पावर आएगी क्या, n माइनस फाइव, और साइन रेज टू पावर कितनी आएगी, फाइव। ठीक, इस टाइप से ये एक्सपेंशन बनती है कोस और साइन की। कैसे आई है वो बता दी जाएगी, वो डिमोर्स थ्योरम की हेल्प से ही बनी है, लेकिन आपने वो प्रूव तो करनी है, साथ में ये रिजल्ट भी आपने ध्यान रखने हैं, इनको यूज करना है, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। अब हम आगे किस पे, टेन पे। एक्चुअल में आप देखो, अब टेन ऐसे होता है ना, आपको पता है सभी को, साइन बाय कोस, यही तो होता है टेन। ठीक, आइडेंटिटी से। अब आप क्या करो, इसमें साइन एन थीटा की ऊपर वाली एक्सपेंशन रख दो, NC1 कोस रेज टू पावर n साइन रेज टू पावर वन, माइनस NC3 कोस रेज टू पावर n माइनस थ्री, और साइन रेज टू पावर थ्री। फिर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा NC5 कोस रेज टू पावर n माइनस फाइव, और साइन रेज टू पावर फाइव। आगे भी चलेगी एक्सपेंशन में अल्टरनेट साइन के साथ। डिवाइड में क्या आएगा, कोस एन थीटा की एक्सपेंशन आएगी। कोस एन थीटा की क्या आएगी, NC0 कोस रेज टू पावर n, और साइन रेज टू पावर जीरो। ठीक, साइन रेज टू पावर जीरो तो वन हो जाएगा। NC2 कोस रेज टू पावर n माइनस टू, और साइन रेज टू पावर टू, प्लस NC4 कोस रेज टू पावर n माइनस फोर, और साइन रेज टू पावर फोर। ठीक, अप टू दिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बस आपने पहले साइन और कोस की ही याद रखनी है, साइन कोस से ही हम टेन की बना रहे हैं, डिवाइड कर दिया एक्सपेंशन में से। अब इसके बाद आपने पता क्या करना है, डिवाइड करना है इसमें जो एक्सपेंशन, ये न्यूमरेटर आपको पता है, ये न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया, और ये नीचे वाला क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम सेम नंबर से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस रेज टू पावर n थीटा। कोस की पावर n से हमने डिवाइड करना है। यहाँ तक क्लियर है क्या? आप मेरे को रेस्पॉन्स देते रहो साथ साथ, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है, और अच्छे से आपको साउंड प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। एक बार चेक करके बताओ, मैसेज करो आप। 193 भी थी, 115 है जी, बताएंगे? समझ में आ रहा है क्या? ओके, ठीक है। रोल नंबर 115, रोल नंबर 18 निकिता। ठीक है जी, ओके, ठीक है अच्छे, ओके ओके, चलो ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। कोस बताओ, आप बताओ, अगर मैं कोस रेज टू पावर n से न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा तो हर टर्म डिवाइड होगी ना, ये टर्म भी डिवाइड होगी, ये वाली टर्म भी डिवाइड होगी, फर्स्ट वाली ये कोस n थीटा से डिवाइड होगी, ये भी कोस n थीटा से डिवाइड होगी, मतलब हर टर्म कोस n थीटा से डिवाइड होती चलेगी। ये भी कोस n थीटा से, मतलब पावर कोस रेज टू पावर n, हर टर्म कोस रेज टू पावर n से डिवाइड होती चलेगी ना। ठीक है, आप ये बताओ, इसके बारे में बताओ क्या लिखे जाएंगे। तो अगर मैं कोस की पावर n से डिवाइड करता हूँ
तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या टर्म बचेगी, जल्दी बताओ। कोस की पावर नीचे n है, ऊपर n-1 है, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, n में से जब n-1 को मैं माइनस करूंगा तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि नीचे बचेगा इसमें कोस, और ऊपर क्या है साइन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बच गया, टेन थीटा बच गया। ठीक, अगले में देखो, इसमें नेक्स्ट में कोस की पावर नीचे n है, ऊपर n-3 है, नीचे ले आओ, n-3 को माइनस हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी तो कितनी बचेगी इसमें, 3 बचेगी ना। तो नीचे कोस की पावर 3 बच गई, ऊपर साइन की पावर 3 है, मतलब क्या आ गया 10। हर टर्म में क्या है, आप यूं देखते रहो, जो साइन की पावर है वही नीचे कोस की पावर बचेगी, हर टर्म में, हर टर्म में। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगी, कोस की पावर नीचे 0 बचेगी क्योंकि साइन की पावर 0 है, यहाँ कोस की पावर 2 बचेगी नीचे, यहाँ कोस की पावर 4 बचेगी नीचे, तो ये लिख दूं मैं इसको कंप्लीटली। अब तो आपके पास अब एक्सपेंशन एक्चुअल में ये बनी किसकी, टेन एन थीटा की, क्या बनी एक्सपेंशन, बताओ। ये बनेगी NC1 टेन थीटा। आप ऐसे ध्यान रख लो, नीचे जो है ना 1, तो ये 1 ही आएगी, फिर अल्टरनेट साइन ओड आएंगे ऊपर, NC3 टेन क्यूब थीटा, फिर NC5 10⁻⁵ थीटा विद अल्टरनेट साइन। एलिमिनेट कब होगा, पूछेंगे, कईयों के डाउट रहता है कि सर ये एलिमिनेट कहाँ होगा, मतलब लास्ट टर्म क्या आएगी इसमें, तो लास्ट टर्म डिपेंड करेगी n के ऊपर, वो हमने यहाँ अभी कोई सोचने वाली बात नहीं है, इस पे डिपेंड करेगी, डिपेंडिंग ऑन अपॉन वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर ये 5 है तो आपकी यहाँ तक जाएगी, 8 है तो नीचे जहाँ तक है। कहने का मीनिंग ये है, आपको ध्यान भी हो, NCR जो होता है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है ना ये, और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, एलिमिनेट मतलब ये कहाँ तक जाता है, ये वैल्यू आपको पता हो, ये वैल्यू कहाँ तक जाती है, ये वैल्यू जाती है कि ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए दोनों, नीचे वाली बड़ी हो नहीं सकती। नेक्स्ट नीचे बताओ आप मेरे को, NC2 सॉरी NC0 आएगा इससे पहले ना, NC0 आएगा इससे पहले, NC0 आएगा, NC0 10⁻⁴, इसको 1 ही लिख दूं, इसको हटाओ यहाँ से, 1 ही लिख दो इसको आप, फिर माइनस NC2 टेन स्क्वायर थीटा, फिर NC4 10⁻⁴ थीटा विद अल्टरनेट साइन। ठीक, तो ये एक्सपेंशन आपको दो मैंने बताई है। ठीक है, कुछ इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हम सोल्व कर लेते हैं, फिर आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है इतना कि हम इन्हीं पे लगे रहे केवल। देखो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, अभी पीछे दिखा दूं आपको, एक करवा रहा हूँ उसी से रिलेटेड है ये। जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कोट 8 थीटा या साइन 8 थीटा या टेन 8 थीटा, कोई भी मीनिंग कहने का मतलब यही है मेरा। देखो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं इसको, क्वेश्चन है ये, वैसे एक्सरसाइज में आपसे पूछ सकता है कि फाइंड या एक्सपेंड या फाइंड एक्सपेंशन, फाइंड एक्सपेंशन, सुन लेना ध्यान से, फाइंड एक्सपेंशन ऑफ कोट 8 थीटा इन टर्म्स ऑफ या इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ, बात एक ही है, इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा मान लिया उसने, ऐसे पूछा आपसे, या फिर इसकी जगह आपसे यूं पूछ सकता है इन डिसेंडिंग पावर ऑफ, इन डिसेंडिंग पावर ऑफ कोस थीटा, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही बनेगा, एक ही मीनिंग होगा। देखो एक्सपेंशन बनती कैसे है, वैसे तो आप देखेंगे कि अभी मैंने जो बताया रिजल्ट उसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको बता दूं, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ ले कि एक्सपेंशन कोट की भी पूछ ली और साथ में उसने साइन की भी पूछ ली और टेन की भी पूछ ली, तो तीनों कंबाइन भी पूछ सकता है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं इसमें, देखो वो तो आपका डायरेक्ट केस था जो मैंने आपको बताया, लेकिन एक डेमोर्स फॉर्म को यूज करते हैं वैसे एक्चुअल में, इसको यूज करते हैं,
डिमोर्स थ्योरम को। वो डिमोर्स थ्योरम की हेल्प से आपको पता है क्या करते हैं आप। 8 है ना यहाँ, तो मैंने क्या किया, cos 8 थीटा प्लस आयटा साइन 8 थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा रेज टू पावर क्या, 8 लिखते हैं ना इसको। आपने ये रिजल्ट याद किया है कि ये जो राइट साइड है वो लेफ्ट के इक्वल होगी, ठीक, बिल्कुल सही है, लेकिन लेफ्ट साइड भी तो राइट के इक्वल होती है। मींस जैसे आप आइडेंटिटी यूज करते थे +1 में या 2 में, जैसे भी, एक तो ये ज्यादातर तो सभी के दिमाग में यही रहता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है बस। कई बार आपने देखा हो राइट को भी हम लेफ्ट के इक्वल यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह करते थे, ध्यान हो आपको, ठीक है ना। तो हम 1 की जगह इसको लिख सकते हैं या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 यूज कर सकते हैं। तो सेम वे में यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डिमोर्स थ्योरम का रिजल्ट था, लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल है तो कोई सी का रिजल्ट कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, या राइट को लेफ्ट लिख सकते हैं या लेफ्ट को राइट के इक्वल। तो हमने क्या किया है, वो चेंज किया है पोजिशन को। अब कुछ नहीं करना, इस जो राइट हैंड साइड है इसके ऊपर आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करना है। जो ये रिजल्ट बता रहा हूँ ना, मतलब जो ये प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ, मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ, प्रूव ये करना चाह रहा हूँ कोस 8 थीटा की एक्सपेंशन क्या आएगी, साइन 8 थीटा की एक्सपेंशन क्या आएगी, या टेन एन 8 थीटा की क्या आएगी। मेन तो कोस और साइन है, वो दोनों इकट्ठे निकालूं या मैं सेपरेटली निकालूं, तो हमेशा इसकी हेल्प लेता हूँ मैं, किसकी, यहाँ पे डिमोर्स थ्योरम की। आपने ये देखा 8 था तो इसलिए मैंने कोट 8 कोस 8 थीटा प्लस आइटा साइन 8 थीटा लिया। 5 होता तो मैं 5 लिखता, 10 होता तो 10, मतलब जो भी है यहाँ। और इसको यहाँ से मैं एक्सपेंड करूंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन से। आपको सभी को पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन +1 में स्टार्ट जब आपने की, यहीं से शुरुआत की गई थी, कि ये आती है आपके पास ना NC0 NC1 NC2 अप टू दिस, ऐसे चलेगी ना। लास्ट में टर्म क्या आती है आपको पता है सभी को, लास्ट में आती है NCn-1, ठीक है, और NCn आता है ना, यही आती है बाइनोमियल। तो हम यही कर रहे हैं, ए की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, कोस, बी की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, आइटा साइन थीटा। ए की जगह कोस थीटा चेंज कर दो, बी की जगह आइटा साइन थीटा रिप्लेस कर दो, और जो ये पावर एन थी एन की जगह क्या चेंज कर दो, 8। ये तीनों रिप्लेस कर दो आप इस एक्सपेंशन में जो ये लिखी हर टर्म में, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पड़ेगी। तो लिखें लेफ्ट साइड एज इट इज, राइट साइड लिख रहा हूँ, राइट साइड में आएगा NC0। बोलो ए की जगह क्या रिप्लेस करना है, कोस, कोस रेज टू पावर क्या आएगी, n आएगी, और बी यानी कि आइटा साइन थीटा रेज टू पावर 0 आएगी, वो 1 हो जाएगी, उसको नहीं लिख रहा। फिर आएगा NC1, ठीक, फिर ए की जगह कोस थीटा कोस रेज टू पावर n-1, बी की जगह क्या आएगा, आइटा साइन थीटा, ठीक है। भाई आप ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो आपने 10+1 क्लास में अप्लाई की थी, उसी रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं, ए और बी को चेंज कर रहे हैं और एन को, ए को चेंज कर दिया, बी को चेंज कर दिया, एन को चेंज कर दिया इस एक्सपेंशन में। तो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो बन रही है उसी को हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट बोलो NC2 कोस रेज टू पावर n-2, ठीक है, और बी की जगह आइटा साइन थीटा रेज टू पावर क्या आएगी, 2 आएगी। अब तो ऐसे चलेंगे, आप देखो इसको वैसे कंप्लीट लिख ही लोगे तो अच्छा रहेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 9 बनेंगी, क्योंकि n जितना होता है उससे एक एक्स्ट्रा होती है ना टर्म, टर्म्स बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन कितनी आएंगी, वो 9 आएंगी, क्योंकि पावर जो है वो क्या है, n है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक। तो करें इसको कंप्लीट, आप कर लेना, बाकी मैं लास्ट टर्म लिख रहा हूँ 8C8 वाली। 8C8 कोस रेज टू पावर तो 0 हो जाएगी, लेकिन आइटा साइन थीटा रेज टू पावर बचेगी, कितनी बचेगी यहाँ पे 8। आप इसको सिंप्लीफाई जरूर करें, सिंप्लीफाई मीन्स जैसे NC0 है इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ बच गया कोस रेज टू पावर n। ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर बता देता हूँ आपको,
एक सेकेंड, जो बनेगा ना इसमें केस वो बता रहा हूँ, वही बता रहे हैं। एक सेकेंड जी। देखो लेफ्ट साइड तो एज इट इज है, कोस 8 थीटा प्लस आयटा साइन 8 थीटा। मैं राइट साइड के बारे में बोल रहा हूँ। फर्स्ट टर्म तो क्या बनेगी, कोस रेज टू पावर एन। सेकंड टर्म के बारे में बताओ जल्दी से। आयटा आएगा उसमें, आयटा एन सी वन, आयटा एन सी वन कोस रेज टू पावर एन माइनस वन, और साथ में क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। फिर क्या आएगा नेक्स्ट में, देखो यहाँ पे आयटा स्क्वायर आएगा ना, आयटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। एन सी टू कोस रेज टू पावर एन माइनस टू, और साइन रेज टू पावर क्या आएगा इसमें, टू आएगा। नेक्स्ट बताओ जल्दी, आगे जल्दी बताओ। देखो ऐसे बन रहे, मैं बता दूं, ये तो आएगा विदाउट आयटा, इसमें फिर आयटा आ गया, फिर नहीं आया, फिर आयटा आएगा, और आयटा क्यूब आएगा तो आपको पता है माइनस बनेगा। माइनस आयटा एन सी थ्री कोस रेज टू पावर एन माइनस थ्री, और साइन रेज टू पावर थ्री। नेक्स्ट टर्म बोलो जल्दी बताओ। आयटा की पावर फोर आएगा, वो वन हो जाएगा, तो एन सी फोर कोस रेज टू पावर एन माइनस फोर, और साइन रेज टू पावर फोर। नेक्स्ट बताओ, आयटा की पावर फाइव आएगा, क्या आएगा वो, आयटा की पावर फाइव, आयटा बन जाएगा एन सी फाइव। लिख के देखोगे तो पता चलता रहेगा ना आपको, एन माइनस फाइव कोस रेज टू पावर फाइव। नेक्स्ट टर्म बताओ जल्दी, नेक्स्ट टर्म बताओ। आयटा की पावर सिक्स आएगा, आयटा की पावर सिक्स को क्या लिखेंगे, आयटा स्क्वायर का क्यूब, आयटा स्क्वायर यानी कि माइनस वन, तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा, एन सी सिक्स कोस रेज टू पावर एन माइनस सिक्स, और साइन रेज टू पावर सिक्स। दो टर्म और बच गई जल्दी। आयटा की पावर सेवन कितना आएगा, माइनस आयटा आएगा, ठीक। एन सी सेवन कोस रेज टू पावर एन माइनस सेवन, और साइन रेज टू पावर कितना आएगा, सेवन आएगा। फिर क्या आएगा, प्लस, प्लस आएगा जी, वन आ जाएगा, मतलब आयटा नहीं बचेगा उसमें। एन सी एट कोस रेज टू पावर एन माइनस एट, और साइन रेज टू पावर क्या बचेगा, सॉरी एन रेज टू पावर इसमें बचेगा, ठीक है, एट आएगा, एट। तो यहाँ तक ये हमने एलिमिनेट कर दिया प्रोसेस। अब आप क्या करो, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो। क्या कर दो, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। जल्दी बताओ, रियल पार्ट लेफ्ट साइड में क्या है, कोस एट थीटा है। राइट साइड में रियल पार्ट कौन होगा, जिसमें आयटा नहीं होगा। तो इक्वेटिंग रियल पार्ट, पहले मैं रियल पार्ट बता रहा हूँ, इक्वेटिंग रियल पार्ट। तो लेफ्ट साइड में है कोस एट थीटा, राइट में लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म, सॉरी एन की जगह हमने एट पुट करना था ना इसमें, तो उसको पुट कर लेना, वो ध्यान नहीं रहा। एन की जगह एट रिप्लेस करना था हमने, क्या रिप्लेस करना था, एन की जगह एट, एट ध्यान नहीं रहा, एट पुट करना इसमें, एन की जगह एट जरूर पुट कर लेना, ठीक है जी। एन की जगह एट पुट कर लेना इसमें, मैं एट पुट कर देता हूँ, अभी बता ही देता हूँ इसमें। एन की जगह एट पुट करेंगे यहाँ, तो एन की जगह अगर मैं एट पुट करूंगा, हाँ इसमें नम्रता बोल रही थी, नम्रता क्या बता रही थी कि सर फिफ्थ टर्म में नेगेटिव आएगा, फिफ्थ टर्म में नेगेटिव कैसे आएगा आप बताओ। फिफ्थ टर्म कौन सी है पता है ना आपको, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। और इसमें पता है क्या आएगा, आयटा की पावर फोर आएगा। और जब आयटा की पावर फोर आएगा तो आयटा की पावर फोर तो वन होता है, क्योंकि आयटा की पावर फोर को हम आयटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये तो प्लस वन आएगा। हाँ आयटा की जो पावर फाइव है, आयटा की पावर जो फाइव है, ये साइन था यहाँ, चेंज कर लेना इनको भी, थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हो गया, ये साइन आएगा यहाँ, कोस नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टर्म इसमें एट था, तो इसके अंदर ये बनेगी, इसको थोड़ा सा फिर इरेज करना पड़ेगा यहाँ, जो एन था वो एन रिप्लेस करना ध्यान नहीं रहा।
तो यहाँ आएगा कोस 8 थीटा फर्स्ट टर्म। फिर ये आएगी आपकी थर्ड टर्म, यानी कि 8c2 कोस रेज टू पावर कितनी आएगी 6, और साइन रेज टू पावर आएगी 2। ठीक, एक टर्म छोड़ के एक आएगी, फिर आएगा प्लस, ये आएगा 8c4, जो nc4 लिखा था ना वो 8c4 एक्चुअली में, n को चेंज किया नहीं हमने, कोस रेज टू पावर 4 और साइन रेज टू पावर भी 4। फिर नेक्स्ट टर्म आएगी विद नेगेटिव साइन 8c6 कोस रेज टू पावर 2 और साइन रेज टू पावर कितनी 6। कौन सी टर्म बच गई, लास्ट वाली बच गई अब इसमें, प्लस 8c8 कोस रेज टू पावर तो 0 हो जाएगी यहाँ, और साइन रेज टू पावर कितनी बचेगी 8। ठीक है, ये देखो आप, ये कोस 8 थीटा की एक्सपेंशन बना दी, कब, जब हमने इसमें रियल पार्ट को इक्वेट किया। ठीक, रियल पार्ट को इक्वेट किया। सेम वे में अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करूंगा तो किसकी आ जाएगी, साइन 8 थीटा की एक्सपेंशन बढ़ जाएगी। तो जब आपसे कोट 8 थीटा कोस या साइन या दोनों की डिफरेंट मतलब अलग अलग निकालनी है या सेम निकालनी है, तो इस रूल को ही फॉलो करेंगे जो भी बताया है, यही ही हम जनरल रूल से ही निकालते हैं वैसे एक्चुअली। और वो जो रिजल्ट बताए थे वो डायरेक्ट अप्लाई जब करने, जब आपके पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है पेपर में, तब उसको डायरेक्ट यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको सेपरेटली निकालने हैं तो इस मेथड से निकालेंगे। आगे बात सुनने, अब इसने क्वेश्चन तो ये पूछा था कि साइन को रिमूव करना है आपने, ये साइन को रिमूव करना है, कोस में ही एक्सपेंशन बनानी, तो कैसे करोगे बता दिया था। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देना, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर का क्यूब है, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर की पावर 4 है, तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर रिप्लेस करके तब ये आपके पास केस आ जाएगा। आज एक बार ट्राई करना आप इसको, मैं आपको केवल इसमें आपको भेज ही दूंगा क्योंकि कल वैसे ही ऑफ है। एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप उनको ट्राई जरूर करेंगे एक बार ना। कोई डाउट है इसमें आज वाले टॉपिक में तो आप